नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार चर्चा में बना रहता है और बीते दिन आपको बता दें कि हाई लेवल मीटिंग भी हुई है। राजस्व परिषद के चेयरमैन के पाठक की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग होती है और कई सारे दिशा निर्देश भी इस मीटिंग के अंदर दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी का भी बड़ा बयान निकल के आता है। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आगे आगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क्या कुछ करने जा रहा है और क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है। देखिए, सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ इस वीडियो में। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बीते दिन हाई लेवल मीटिंग हुई थी। राजस्व परिषद के चेयरमैन है के पाठक, उन्हीं की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग होती है। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है इस बैठक के अंदर से? देखिए, जो बेतिया राज की जमीन है उसको समझना पड़ेगा। पहले बेतिया राज की जमीन जो बेतिया में ही है, बेतिया आपको पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, जो चंपारण या चंपारण ही समझ लीजिए आप, तो उसमें बेतिया राज की जमीन और वह उत्तर प्रदेश जो बिहार का सीमावर्ती माने बॉर्डरिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कनेक्ट करता है। तो वो वहाँ अब बेतिया राज की जमीन में वो राज घराने की बात है, तो उसके जमीन में, उसके मकान में, उसमें कई सारे इसी तरह से जाकर के बस गए हैं, जो जिसका न रसीद है, न सरकार के पास कुछ खेसरा खतिहान कुछ नहीं है, और सब लोग रह रहा है जबरन, एक तरीके से कहा जाए तो उसमें घालमेल किया हुआ है। तो इसको लेकर के वहां पर बेतिया में आंदोलन भी लंबे समय तक चला और अभी भी बीच बीच में रह करके चलता रहता है। तो उसी को के पाठक, जो राजस्व परिषद के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो बीते दिन बेतिया के दौरा पर गए थे। स्पष्टता के साथ उन्होंने देखा भी, स्वयं जाके जायजा भी लिया और देखा और चिन्हित भी किया किसी काम को। और के पाठक कितने तेज तरार अधिकारी हैं, कहने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से ही देखिए एक्शन मोड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आ गया है और के पाठक ने लगातार बैठक करके इस विषय पर क्लियरिटी के साथ कहा है कि सर्वे कराकर के संपत्तियों को चिन्हित करने की बात कही है। सर्वे कराइए और जो प्रॉपर्टी है बेतिया राज की, उसको चिन्हित करिए। नॉट ओनली इन बिहार, जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में भी जी, यह जो भी बेतिया राज की जमीनें हैं उनको चिन्हित करिए। बिल्कुल। अब देखिए, बेतिया राज की जमीन उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार से लगा हुआ, बार बार कह रहे हैं, सटा हुआ है। माने बिहार की सीमा समाप्त होती है, उत्तर प्रदेश की सीमा की शुरुआत होती है बेतिया। तो ये वहां से उत्तर प्रदेश के मुट्ठीगंज बिल्कुल, तो वो मुट्ठीगंज में विभिन्न मोहल्लों में बेतिया राज की राजघराने की करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति है। तो करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति जिसका मालिकाना हक सरकार का बनता है, जिसका पर राजस्व का की वसूली होनी चाहिए, वह राजस्व जो है सो सरकारी खजाने में आना चाहिए। उसी को पर जो है सो नजर है बेतिया राज की जमीन पर, बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की, और बट ऑब्वियस होनी भी चाहिए। तो इसको लेकर के एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक भी हुई और कब्जा से मुक्त कराने की बात कही गई है। कब्जा से मुक्त कराने की भी बात कही गई है, बिल्कुल। और इसके लिए उच्च स्तरीय प्रशासनिक कार्रवाई शुरू भी एक तरीके से, यानी कि एक्शन मोड में आ चुके हैं एक बार फिर से के पाठक। बिल्कुल, करोड़ों रुपए की जमीन है ये, इस बात को समझना पड़ेगा। कोई एक आध दो रुपए की चीज नहीं है। एक आध दो रुपए के लिए तो क्या से क्या हो जाता है। तो करोड़ों रुपए की जमीन है जिस पर अनधिकृत रूप से माने कोई ना कोई कब्जा किए हुए अपना, और उसको राजस्व की उगाही नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, नॉट ओनली इन बिहार, उत्तर प्रदेश में भी। तो ये कहीं ना कहीं एक्शन मोड में के पाठक दिखाई पड़ रहे हैं और ये लंबे समय से यह चीज था, जमींदोज हो गया था। जमींदोज का मतलब कि उस पर कोई सुध लेने वाला नहीं था। तो के पाठक जब से राजस्व परिषद का कमान संभाला है, यह एक एक चीज को बिंदुवार ढंग से देख और समझ पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बेतिया राज की जमीन जो थी, जो बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में, बिहार से लगे हुए जिला में, तो वहां से भी वह कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन रवि जी, अब सवाल ये भी उठता है कि कई सारे लोग वहां पर रह रहे हैं उन जमीनों पर, तो क्या वैसे लोग बेघर हो जाएंगे? उनसे उनका मकान, उनसे उनका घर सरकार छीन लेगी? देखिए, जो
नॉर्म्स क्या कहता है, जी। जो नियम संबंधित जो भी कार्रवाई होगी, जो भी हम्म। उचित होगा, जो भी लॉ कहेगा, जो कानून कहेगा, वही कार्रवाई होगी। आप किसी का, हम्म। आपका मान लीजिए ये जमीन पड़ा हुआ है किसी ठीक का, है। तो अब गांधी मैदान के अंदर में तो आप जाकर के नहीं अपना घर बना लीजिएगा, आवासीय ठिकाना। वो हम्म। तो पब्लिक डोमेन है, पब्लिक का चीज है, पब्लिक वहां पर जाते हैं, खेलते हैं, हम्म। कूदते हैं, टहलते हैं, तो वो, और ये सरकारी खजाना है, ये सरकारी है। अब बेतिया राज कभी राजघराना हुआ करता था, वह कालखंड खत्म हो गया, खत्म वह हो गया। हुकूमत खत्म हो गया। तो हम्म। अब जब लोकतंत्र में है तो सब चीज आप देख रहे हैं कि एक से एक पटना में कई सारे एंटिक भवन थे, उनको भी गवर्नमेंट ने एक्युपाई किया, गवर्नमेंट बिल्कुल ले लिया। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से बेतिया राजघराना की बात है, तो वह जो जमीन सरकारी में के पास में है, सरकार को होना चाहिए, वो सरकार उसको लेगी, उसमें कहाँ दिक्कत की बात है। और वो लोग बेघर नहीं होंगे, देखिए, सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचेगी। निश्चित रूप से जो आपका जी। कागज दस्तावेज आपके पास में क्या है वह हम्म। देखेगी। उसके बाद में कागजी पेपर डॉक्यूमेंट्स क्या कहता है, यह भी तो देखने और दिखाने वाली और बात लॉ होगी। क्या कहता है। लॉ क्या कहता है, तो बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि विधि सम्मत कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कानून, कानून का राज है, इस बात को समझिए आप। ऐसा नहीं है कि कोई अंग्रेजी हुकूमत है, कोई जिसके मन में जो आया वह कह दिया। तो ऐसे में आप जो कागज, जो दस्तावेज कहेगा, वही काम आगे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और के पाठक तो ऐसे व्यक्ति हैं कि एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ माइन्यूटली देखते हैं। बिल्कुल जी। एग्जैक्टली। तो वो देखेंगे जिसके पास जो कागज होगा, जो डॉक्यूमेंट्स होगा, तो वैसे में जिसको बेघर होना होगा उसके लिए सरकार कुछ अल्टरनेट सोचेगी, व्यवस्था करेगी। लेकिन तत्काल तो यही दिखाई पड़ता है कि जो लॉ कहेगा, जो नियम संबंधी कार्रवाई होगी, उस वही कार्रवाई होगा, उसके लिए आदेश भी निर्गत हो चुका है। देखिए, मंत्री जी भी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं रवि जी। कुछ वक्त पहले मंत्री संजय सरावगी ने भी हाई लेवल मीटिंग कही थी और नाराज हो गए थे। बैठक के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि मंत्री संजय सरावगी नाराज हो गए, भड़क गए और उनको इतना गुस्सा आ गया? क्या खबर मिल रही है? देखिए, अब इसको एक एक करके हम लोग जी, जी, समझेंगे। जी। संजय सरावगी निश्चित रूप से, दिलीप जायसवाल इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे, उन्हीं की पार्टी के, यह भी है भारतीय जनता पार्टी से, और यही मंत्री हैं संजय सरावगी। वह भी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अब जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन की बात हुई, या स्वघोषणा पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, या अन्य जो कागजात हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी दस्तावेज अगर यदि घट रहा है जी। जमीन से संबंधित, ठीक है। आप अगर यदि क्लेमेंट हैं, आप उसके रैयत हैं, आप रैयत के मालिक हैं, तो आपको वह कागज अपने विभाग को, कंसर्न डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। भले वह कागज अधूरा ही क्यों ना हो, एक ही कागज क्यों ना हो, कि आपका सीओ अंचल क्या है वही आप लिख करके दे दीजिए, रेस्ट देन फिर अब उसको निकाला जाएगा। अभी पहली प्राथमिकता सूची में है कि सरकार सब कुछ को डिजिटलाइज कर रही है, नंबर एक बात। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप अगर यदि संवरीन हैं और आप पटना में नहीं रह करके आप अमेरिका में रह रही हैं, तो आप डिजिटलाइज हो जाइएगा, तो आपकी जमीन का खसरा नंबर वहीं से आप बैठ करके आप देख सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट राहत देती हुई दिखाई पड़ रही है, इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग बाधक बन रहे हैं, तो संजय सरावगी के मिजाज की, तो जो उनकी नाराजगी है यही है कि आपको जब मांगा जा रहा है विभाग से, वह सब दीजिए। यानी कि लेट लतीफी हो रही है। बिल्कुल। कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको चेता दिया है कि सावधान हो जाइए। देखिए, अब कई जिलों की बात हम बिल्कुल बिल्कुल। अब कई जिलों में जो स्वघोषणा की कमी देखी जा रही है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन की कमी है, तो वह उस पर तो नाराजगी स्वतः माने मंत्री की होगी, विभाग की होगी, डिपार्टमेंट के सीएस की होगी। तो वही नाराजगी है और कर्मियों पर यह वह गाज गिरेगी। कर्मियों पर गाज गिरेगी। बिल्कुल। अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसमें 15 दिनों का वक्त भी दे दिया है। निश्चित रूप से 15 दिन का वक्त है कि आप उसको सुधर जाइए। जो सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वघोषणा की बात है, वो जल्द से जल्द कराइए। उसमें कोताही, उसमें नरमी, उसमें लापरवाही न बरतें। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि बीते दिन जो मंत्री की नाराजगी आई, उसमें बेतिया का जिक्र है, उसमें आपको पिपरासी का है, उसके बाद से मधुबनी का है। बिल्कुल। ये मधुबनी सब अंचल है, सब सीओ। हाँ, ये नहीं इसको जिला नहीं समझ लेना है। ठकराहा है और भितहा है। तो यह सब जो सीओ है, जो अंचलाधिकारी हैं, कहीं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। बिल्कुल। तो वो प्रदर्शन को दुरुस्त करने की बात कही गई है। और उनको एक तरह से कहा जाए तो अल्टीमेटम ही है ये। अल्टीमेटम दे दिया है। हाँ, अल्टीमेटम ही दे दिया गया है। मंत्री की ओर से विभाग ने कहा है कि आप जल्द से जल्द इसको बेहतर कराइए और जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन है वह जो है सो
आप विभाग में यानी ऑनलाइन कि दीजिए। परफॉर्मेंस को सुधारिए और बिल्कुल। जल्द से जल्द उसको सुधारिए। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वघोषणा को लेकर भी हमसे कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वघोषणा को लेकर के क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए क्या सेल्फ स्वघोषणा में भी तब्दीली की गई है? देखिए कोई तब्दीली नहीं है उसमें। हाँ। आपको ये समझना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए जो भी आपको कागज, हमने हम्म, शुरू में ही कहा, हम्म, जो भी कागज है वह कागज आप ऑनलाइन दे दीजिए। ठीक है। हम जो पोर्टल है बिहार गवर्नमेंट का उस पर जाकर के दे दीजिए, और नहीं तो हार्ड कॉपी जाकर के आप दे दीजिए। हार्ड कॉपी जो भी जितना भी डॉक्यूमेंट्स है फिर फर्दर आप उसको देते रहिएगा, लेकिन शुरुआत तो हो जाए। और देखिए एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल, कि बिल्कुल। 31 मार्च तक, हम्म, 31 मार्च तक माने 2025 का हम्म। जो 31 मार्च है उसमें 1,15,09,16 हम्म। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सो आ गए हैं, आ चुके हैं। आ चुके हैं। जी। ये प्राप्त हो बड़ा चुका है। आंकड़ा है रवि जी। बड़ा आंकड़ा है निश्चित रूप बड़ा से। आंकड़ा है जी। और वो इसीलिए तो मंत्री की नाराजगी भी इसीलिए हुई। इन सब जो हम हम्म। बताए कई अंचलाधिकारियों पर गाज गिरने की बात, तो ये और सब कुछ देखिए खुला हुआ है। कहीं नहीं, रैयत को अपने अपने मोबाइल से, लैपटॉप पर या विभाग के वेबसाइट पर जाकर के भेजना है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे बड़ी राहत की बात विभाग ने की है। और नहीं तो हार्ड कॉपी आप जाके दे दीजिए बिल्कुल, कंसर्न बिल्कुल जी। जो अंचल कार्यालय है उसमें, हम्म। तभी तो कोई काम बनेगा। और सर्वे कर्मियों की देखिए बहाली भी होने जा रही है समरी, इस बात को भी समझ लीजिए। सर्वे कर्मियों की बहाली होने जा रही है। सर्वे कर्मियों की बहाली होने जा रही है। यानी कि बम्पर वैकेंसी यहाँ पर भी आएगी। निश्चित रूप से 1,239, ठीक है। वो इतने माने सर्वे कर्मियों की बहाली नियुक्ति करेगा हाँ विभाग। नियुक्ति की प्रक्रिया हम्म। अब शुरुआत होने जा रही है। यानी ये कि बड़े बड़े राहत जो हैं वो मंत्री जी दे रहे हैं इसमें बिल्कुल। लोगों को। ये सब तो अब सर्वे कर्मी आएंगे तो निश्चित रूप से एक तरफ तो रोजगार भी मिलेगा, दूसरी तरफ जो काम में जो कोताही, जो नरमी बरत रही है, जो नरमी की जा रही है, वह भी उसमें भी स्पीड अप होगा, वह भी तेज होगा। तो कई सारी बात चीजें हैं। हाँ एक साथ होता हुआ दिखाई ठीक है। पड़ रहा है। लेकिन रवि जी, यहाँ पर हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार हमारे पास भी कॉल्स आ रहे हैं, लगातार हम भी कमेंट पढ़ते हैं और वहां पर लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई भी दस्तावेज अगर हमारे पास मिसिंग है, तो फिर हम क्या करें? देखिए अब आपके पास जैसे मान लीजिए कोई दस्तावेज बिल्कुल नहीं, हाँ। आप किस अंचल में हैं, ठीक है। यह तो आप लिख करके दे सकते हैं कि हम फलना अंचल के, फलना प्रखंड के, फलना ब्लॉक में, तो यह तो आप दीजिएगा। आपके पास में कुछ तो होगा। अब हम कह रहे हैं कि आप मेरी बहन हैं, तो ये बहन का प्रमाण तो देना पड़ेगा ना कि हम कैसे आप मेरी बहन हैं। इतना तो माने सरकार के पास देना पड़ेगा। जो भी दस्तावेज है बिल्कुल। वो आप अटैच कर सकते हैं। बिल्कुल। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे आपकी जमीन नहीं छीनने जा रहा है। सरकार की मंशा भी साफ है रवि जी। देखिए बिल्कुल। अब देखिए पहले ही की हम लोग बात करें तो पहले सरकार ने क्या कहा था, 12 प्रकार के राजस्व दस्तावेजों का डिजिटलाइज हस्ताक्षरित बिल्कुल याद है जी। प्रति की ऑनलाइन की प्राप्त कर सकता है। तो उसमें कहा गया था कि आपको शुल्क नहीं देना होगा, वह भी ऑनलाइन आपको करना है। जो भी करना है, किसी को इधर नहीं जाना है। बिहार सरकार का बिहार भूमि.बिहार.गवर्नमेंट.इन पर जाकर के भू अभिलेख पोर्टल पर क्लिक करना था। तो यह सब चीज तो एकदम कहा हुआ है, एकदम माने ट्रांसपेरेंट, माने पारदर्शी। हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी हिचक और हिच नहीं होनी चाहिए। यानी कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि क्या लगता है ये जमीन सर्वे की जो पूरी प्रक्रिया है रवि जी, ये कब तक पूरी हो जाएगी? लास्ट डेट क्या है? देखिए अब इसमें स्पष्टता के साथ कहा गया है कि अब 31 मार्च 2026 तक का समय है। ये लक्ष्य है सरकार का। सरकार हम इसको पूरा कर लेंगे, टारगेट है। लेकिन अभी तक इसका कोई घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं। आप इसको दे दीजिए। विभाग लगा हुआ है कि रैयतों को किसी तरह की समस्या, किसी तरह का व्यवधान, किसी तरह की तकलीफ ना हो, और सबका काम हम करके समेट करके दे दें और बस डिजिटल हो जाए। डिजिटल हो जाए, एक क्लिक से आप अपनी जमीन को देख सके। कहीं पर भी रहिए आप देख लीजिए, कहीं पर भी रहिए, चीजें आपके लिए आसान हो जाएं। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।